आज की कहानी का शीर्षक है गुलामी। मनुष्य जिंदगी के गुलाम हैं और यह गुलामी उनके समय को दुख और तकलीफों से भर देती है और रातों में आंसू और दृढ़ता का सैलाब लाती है। मेरे जन्मदिन को 7000 वर्ष बीत गए। उसी दिन से मैं जिंदगी के गुलामों को भारी बेड़ियां घसीटते हुए देख रहा हूँ। मैं पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम में घूमा हूँ, जीवन के प्रकाश तथा छाया में भटकता रहा हूँ। मैंने मानवता के जुल्मों को प्रकाश से अंधकार में जाते देखा है। जिनमें से हर एक जुल्म दबी है, उन्हें आत्माओं द्वारा गुलामी के नरक में खींच लाया गया है। बलवान कैदी बनाकर गर्व कर दिए गए और भक्त घुटनों के बल मूर्ति पूजा में लीन हैं। मैंने बेबीलोन से काहिरा और इस दौर से बगदाद तक मनुष्य का पीछा किया है। रेत पर उनकी बेड़ियों के निशानों को ध्यान से देखा है। मैंने समय के चक्र की दर्द भरी प्रतिध्वनियों को अंतहीन मैदानों और घाटियों द्वारा दोहराए जाते सुना है। मैंने पूजा घर और वेदियों को देखा है, महलों में प्रवेश किया है और राज्य सिंहासनों को त्यागने बैठा भी हूँ। मैंने शिष्यों को कार की, दस्तकार को मालिक की, मालिक को सैनिक की, सैनिक को राज्य के संचालन की, राज्य संचालन को शासक की, शासक को पुजारी की और पुजारी को मूर्ति की गुलामी करते देखा है। वह मूर्ति कुछ नहीं, सिर्फ शैतान द्वारा सजाई मिट्टी है जो खोपड़ियों की पहाड़ी पर बनी है। मैं धनिकों के आईने में गया हूँ और गरीबों की झोपड़ियों को भी देखा है। मैंने अपनी माँ के सेवकों से गुलामी का दूध पीते बच्चों को और वर्णमाला द्वारा आज्ञा पर चलने का पाठ पढ़ते हुए बालकों को देखा है। युवतियां मर्यादा, धर्मशीलता होने के वस्त्र पहनती हैं और पत्नियां सेवा तथा सामाजिक नियम से पैदा संकोच की शैया पर आंखों में पानी भरकर सोती रहती हैं। मैं कांगो के तट से इफ्रात के किनारे तक, नील के मुख से सीरिया के मैदानों तक, एथेंस की रंगभूमि से रोम के गिरजों तक, कुस्तुतंतु दुनिया की गंदी गलियों से सिकंदरिया के महलों तक युगक प्रवाह के साथ रहा हूँ। पर मैंने गुलामी को सभी जगह से भरी गर्व अज्ञानता के जुलूस में घुसते पाया है। मैंने देखा है कि लोग गुलामी को भगवान कहकर उसके चरणों में युवक युवतियों की बलि चढ़ाते हैं, महारानी कहकर उसके कदमों में शराब तथा इत्र बहाते हैं, पैगंबर कहकर उसके सामने खुशबूदार धूप जलाते हैं, धर्म कहकर उसके सामने घुटने टेक कर अर्चना करते हैं, देशभक्ति कहकर उसके लिए युद्ध करते और प्राण गंवाते हैं, धरती पर ईश्वर की प्रतिछाया कहकर अपनी इच्छाओं को उस पर न्यौछावर करते हैं, भाईचारा कहकर उसके लिए घरों और संस्थाओं को उजाड़ते और बर्बाद करते हैं, भाग्य और सुख कहकर उसके लिए संघर्ष, चोरी और मेहनत करते हैं तथा समानता कहकर उसके लिए हत्याएं करते हैं। उसके अलग अलग नाम हैं, पर असल में वह एक ही है। उसके तरह तरह के आकार हैं, पर वह एक ही तत्व से बनी है। सच पूछा जाए तो वह एक शाश्वत दुख है जिसे हर पीढ़ी अपने बाद आने वाली पीढ़ियों को वसीयत में दे जाती है। मैंने गुलामी को देखा है जो मानव के आज या उनके पुरखों के विगत से जोड़ती है और शरीरों में पुरातन की आत्माएं बसाकर उन्हें उनकी परंपरा प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य करती है। मैंने मौन गुलामी भी देखी जो एक मनुष्य की उम्र को उस पत्नी से बांधे रहती है जिससे वह भी नफरत करता है और
एक स्त्री के जिस्म को प्राण योग्य पति की शैया पर डाल देती है, उससे दोनों के जीवन आध्यात्मिक रूप से नष्ट हो जाते हैं। मैंने बाहरी गुलामी देखी जो आत्मा और दिल का गला काट देती है और मनुष्य को सिर्फ ध्वनि की एक खोखली गूंज में तथा शरीर को एक दीन छाया में बदल देती है। मैंने लंगड़ी गुलामी भी देखी जो मनुष्य की गर्दन को क्रूर शासक के शासन के सामने झुकाए रखती है और ताकतवर शरीरों तथा कमजोर मस्तिष्कों लोभ के पुत्रों को सौंप देती है ताकि वे उनकी ताकतों के औजार बनकर प्रयोग में आए। मैंने बदनामी गुलामी देखी जो विस्तारित आकाश से अभागे घमनों में शिशु आत्माओं के रूप में उतरती है, जहां आवश्यकता अज्ञान के पास रहती है, दीनता निराशा के पास वास करती है। बच्चे दुखियों की तरह बढ़ते और मुजरिमों की तरह जीवित रहते हैं तथा तिरस्कृत और अस्वीकृत सत्ता की तरह मरते हैं। मैंने धूर्त गुलामी देखी जो वस्तुओं को नकली नामों से मशहूर करती है, जैसे चतुराई को प्रतिमा, खोखलेपन को ज्ञान, दुर्बलता को नम्रता व कायरता को सख्त अस्वीकृत बताकर। मैंने जकड़ी गुलामी देखी जिसके कारण कमजोर की जीभें कांपती हुए और अपने विचारों के उल्टा बोलती हैं। वे अपने शोषण पर सोच भी नहीं सकते और सिर्फ खाली बोरे की तरह रह जाते हैं जिन्हें एक बच्चा भी पकड़कर लटका सकता है। मैंने झुकी गुलामी देखी जो एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के कानून और कायदे को मानने के लिए उकसाती है और वह यह झुकाव दिन दिन बढ़ता ही जाता है। मैंने अंतहीन गुलामी देखी जो राजतंत्र के पुत्रों को सम्राट का मुकुट पहनाती है और योग्यता पर ध्यान नहीं देती। मैंने ऐसी गुलामी देखी जो मुजरिम के पुत्रों के सदा के लिए शर्म और कलंक से तोप देती है और भावना की गुलामी भी देखी जो दुष्ट ताकतों के क्रम को और छुआछूत के रोगों को बनाए रखती है। जब मैं दुराचार करने वालों युगों का पीछा करते थक गया, तब पत्थर दिल इंसानों के जुलूस को देखकर ढीला पड़ गया। तब जीवन की छाया की घाटी के एकांत में घूमता रहा, जहां काल अपने पाप को छिपाने का प्रयास करता और भविष्य की आत्मा अपने को तह कर अत्यधिक दूरी पर आरोप करती है। वहां रक्त की धारा तथा आंसुओं की नदी में जहरीले सांप की भांति रेंगते और अपराधी के सपनों को यह ऐंठती थी। मैंने गुलामी के प्रेतों की भयानक फुसफुसाहट सुनी तथा शून्य को एकटक देखा। मध्य रात में जब प्रेत आत्माएं छिपे स्थानों से बाहर निकली तो मैंने एक कपट नारी आत्मा को देखा। प्रेतात्मा अपने घुटनों पर झुकी थी और चंद्रमा को टकटकी लगाए देख रही थी। मैं उसके पास पहुंचकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आजादी है, एक मृतक की मायावी छाया बोली। मैंने पूछा, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? आंसू लाकर कमजोर हांफती हुई आजादी बोली, एक बच्चे की फांसी पर लटक कर मृत्यु हो गई, दूसरा पागल होकर मर गया और तीसरा अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। मुझसे बचकर आगे बढ़ती वह कुछ और बोली, परंतु मेरी आंखों की धुंध और हृदय की चीखों ने मुझे देखने सुनने नहीं दिया।